दोस्तों, बॉर्डर पर लड़ने से ज्यादा खतरनाक है मेरी बेस्टी और बॉयफ्रेंड का झगड़ा। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और मैं इन दोनों को छोड़ नहीं सकती। इन दोनों को ही मुझसे प्यार है और ये दोनों मुझे लेकर एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं और बीच में मैं फंस जाती हूँ इनके। लेकिन इनको मेरे लिए एक दूसरे से लड़ते देख बड़ा सुकून मिलता है। मैंने पूछा, सुन प्रिया, क्या यश तुझे शक्ल से पागल लगता है? बोल। उसने कहा, वह एक नंबर का गंवार है, देखने में भी 2.5 फुट का लग रहा है, मिला जुला कर परफेक्ट नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा, लेकिन यार मुझे ये 1.5 फुटिया ही पसंद है। फिर यश ने पास बुलाकर कहा, तेरी की प्रिया को एक बॉयफ्रेंड की सख्त जरूरत है। मैंने कहा, सही कहा यश। फिर हम लड़के ढूंढने के मिशन पर निकल पड़े। मैंने कहा, प्रिया जरा देख तो उस लड़के को, कितना हैंडसम है, जरा उससे एक बार बात तो करके देख। फिर प्रिया उस लड़के के साथ बैठी। प्रिया को जब ठंड लग रही होती तो वह अपना जैकेट निकालकर उसे उड़ाता। मुझे भी ठंड लग रही थी तो प्रिया मुझे जैकेट उड़ाने आई। उससे पहले यश ने मुझे अपना जैकेट उड़ा दिया। फिर जब मेरे बाल खुले थे तो प्रिया उसे बांधने आई, लेकिन यश ने मेरे बाल संवार दिए। ये सब देखकर प्रिया सैड हो गई और उसे लगा फ्रेंडशिप अब खत्म हो रही है और वहाँ से उठकर चली गई। मैंने कहा, प्रिया मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ, अचानक वहाँ से भाग क्यों आई, बता दो। उसने कहा, शायद अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा ख्याल अब कोई और रख रहा है। मैंने कहा, अरे बुद्धू, क्यों पागलों की तरह बातें कर रही है, तू मेरी जान है, तेरे अलावा कौन है मेरा जो मेरा इतनी अच्छे से ख्याल रख पाएगा। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। उस वक्त मुझे लगा मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर तू आई। तूने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। जब मैं रो रही थी तो तूने उस वक्त भी मुझे संभाला। तू सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, तू मेरे लिए सब कुछ है। प्रिया ने कहा, हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, ठीक है? मैंने कहा, हमेशा। और तभी यश आ गया। उसने कहा, कहीं घूमने चले? और फिर फाइनली अजय ने भी प्रिया को प्रपोज कर दिया और हम सब साथ जाने लगे। दोस्तों, क्या आपकी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं? तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने फ्रेंड का नाम लिखो। आज सुबह कॉलेज में अजय एनी को प्रपोज कर रहा था। पूरे कॉलेज की भीड़ उनके चारों तरफ जमा थी और फाइनली एनी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सो क्यूट यार। मैं मन ही मन सोच रही थी, काश यश भी मुझे ऐसे ही रिंग देकर प्रपोज करे। और तभी पीछे से आवाज आई, एक दिन मैं भी तुम्हें ऐसे ही प्रपोज करूंगा। यश पीछे खड़ा था। मैंने कहा, अच्छा मैं भी देखती हूँ बेटा, कैसे करोगे? उसके बाद एनी ने सबको बुलाते हुए कहा, मैं आप सबको अपनी शादी के लिए अभी से इनवाइट कर रही हूँ, जरूर आना। वाह, पहले प्रपोज और अब सीधा शादी, इसे ही तो कहते हैं सच्चा प्यार। तुम मुझसे शादी करोगे? बोलो ना। फिर उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम तो एक नंबर के नालायक हो। यश बोला, चलो अभी भागकर शादी कर लेते हैं। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा, हटो, बड़े आए भागकर शादी करने वाले, पहले मॉम डैड को कन्विंस करो, फिर वेडिंग की बात करना। घर पर मैं सो रही थी कि अचानक लाइट चली गई और मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी यश आया, उसके हाथ में लाइट ठीक करने का सामान था। वह बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी लाइट ठीक करने आया हूँ। यार यश, तुम कितने स्लो हो, कितना टाइम लगेगा? मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। वह बोला, बस 5 मिनट। लेकिन उसके 5 मिनट में पूरे 4 घंटे लग गए और सुबह हो गई। तुम्हारी लाइट के चक्कर में मैं रात भर सो नहीं पाई, गधे कहीं के। सुबह मेरी मुलाकात एनी से हुई। उसने यश के बारे में बताया कि वह बहुत अच्छा लड़का है। एक बार कुछ लफंगों ने उसे परेशान किया था और यश ने उसे उन सबसे बचाया था। एनी बोली, सही समय आने पर यश खुद तुम्हें प्रपोज करेगा। क्या सच में यश मुझसे प्यार करता है? क्या वो मुझे प्रपोज करेगा या नहीं? ये जानने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पार्ट 2। दोस्तों सोचो, जब 2 दोस्त टीचर बन जाएं और बच्चों की वार्ड लगा दें तो कैसा लगेगा? हमने कहा, तुम सब कान खोलकर सुन लो, हमारे रहते हुए कोई भी हल्ला नहीं करेगा और जिसने भी क्लास में हल्ला किया वह बाहर मुर्गा बनने के लिए रेडी रहो। मैंने कहा, तब तक हम दोनों कुछ देख लेते हैं। और तभी अचानक से चंपू सर आ जाते हैं। वह कहते हैं, क्या आप दोनों बच्चों को पढ़ा रही हैं कि खुद मूवी देख रही हैं? लो, फिर वह चंपू हमें ऑफिस में लेकर जाते हैं। रिया, मैंने पूछा, रिया आज खाने में क्या लेकर आई है? रिया ने बताया, पनीर की स्वादिष्ट सब्जी और पराठा। तभी फिर से ये चंपू सर हमें बात करते हुए देख लेते हैं। वह बोले, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, खाने पीने की बातें कर रही हो तुम दोनों। लेकिन हम यहाँ भी नहीं रुके। हमें बहुत सारे चीटिंग पेपर और कुछ लेटर्स मिले। हमने सोचा हम भी जब स्टूडेंट थे तो ऐसे ही थे, चीटिंग करना, लव लेटर्स लिखना। और तभी सर आ गए। फिर क्लास में एक बच्चा लेटर लिख रहा था, तभी हमने उसे पकड़ लिया। हमने कहा, अगर प्यार किया है तो डरना क्या, तुम जिससे प्यार करते हो करो, लेकिन अपने भविष्य पर भी ध्यान दो। ऐसे करते करते हम दोनों बूढ़े हो गए और बच्चों के फेवरेट टीचर। दोस्तों, क्या आपके भी कोई फेवरेट टीचर थे जो आपसे प्यार करते थे? उनका नाम कमेंट में लिखो। आज सुबह मैं जैसे ही कमरे में गई, ओ तेरी, ये कौन भैंस जैसा बच्चा मेरे घर में आ गया है? फिर मैंने दादी से पूछा, दादी ये कौन भैंस का बच्चा है और ये यहाँ क्या कर रहा है? दादी ने बताया, ये दूर के रिश्तेदार का लड़का है। उस मोटे ने कहा, आज से ये सारी बुक्स मेरी और ये कमरा भी मेरा हुआ। फिर वह मेरे बुक्स फाड़ने लगा। मैंने कहा, अरे यार ये तेरे काम की चीज नहीं है। फिर वह मुझे चिढ़ाकर भाग जाता। मैंने कहा, अबे रुक, अभी तुझे बताती हूँ। दादी ने रोक लिया। दादी ने बताया, वह अभी बच्चा है। मैंने कहा, क्या हाथी जैसा हो गया है? अभी आपको बच्चा दिख रहा है? जब रात को हम खाना खाने बैठे तभी वह आकर दादी को धक्का देकर खुद बैठ जाता। मैंने सोचा कितना
कितना बदतमीज बच्चा है। दादी आप इसको कैसे बर्दाश्त करती हैं? फिर वह दादी को बोलता, आप में से अजीब सी स्मेल आ रही है। मैंने कहा, अभी का खाकर हाथी हो गया है, तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करना है। उसने कहा, वो वैसे ही बात करेगा। मैंने कहा, अबे तेरी तो। फिर दादी ने रोक दिया और उस मोटे को कुछ पैसे दिए। उसने कहा, ये बहुत कम है। मैंने कहा, तो ला इधर। कम है तो? उसने नहीं दिया। दोपहर के बाद दादी घर पर नहीं थी। मैंने सोचा, बेटा आज तू हाथ आया है और दादी भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। मैंने कहा, बोल आगे से ऐसा करेगा? बता, तूने मेरे बुक्स खराब किए, मेरी दादी के साथ बदतमीजी की तूने, बोल आगे से ऐसा करेगा? मैंने कहा, आगे से मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा ही करना होगा। फिर मैंने इसको अच्छे से सुधार दिया और ये मेरी बात मानने लगा और दादी की सेवा करने लगा। अगर आपको भी किसी को सुधरवाना है तो कमेंट में बताओ। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं रोबोट की एक्टिंग करने के लिए मान गई और प्रिंस ने मुझे एक बॉक्स खोलने को दिया तो मैं हैमर लेकर उसे तोड़ने के लिए चली गई। अब आगे मैं प्रिंस के घर पहुंची। मैंने सोचा, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन प्रिंस को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं असली रोबोट नहीं हूँ। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला, भैंस की आँख, प्रिंस तो अंदर ही नहा रहा था। मैं चिल्लाई, सॉरी सर, मैंने आपको नहीं देखा। वो बोला, तुमने सब देख लिया ना? मैं बोली, नहीं सर, मेरी सुपर पावर है, मैं इंसानों को देख ही नहीं सकती, और फटाफट भाग गई। बाहर आकर मैंने सोचा, हे भगवान, ये तो हैंडसम भी है और बॉडी बिल्डर भी। फिर उसने पूछा, तुम क्या क्या कर सकती हो, कौन सी सुपर क्षमताएं हैं तुम्हारी? मैंने कहा, सर मेरी खूबियों को समझने में टाइम लगेगा, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, अभी मुझे चार्ज होना है। मैंने सोचा, भैंस की आँख, ये किस मुसीबत में फंसा दिया उस मोटे ने मुझे। मैंने उस मोटे को फोन किया, सुन मोटे, मैं अब और नहीं करने वाली है रोबोट वाली एक्टिंग। वो बोला, कुछ दिन और कर लो, उसका असली रोबोट तैयार होने वाला है और मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगा। मैंने कहा, ओए मोटे, तू मुझे पैसों का लालच मत दे, तुझे पता है वो मुझसे क्या क्या करवाता है, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे, समझा? दोस्तों सोचो, क्या हो जब आपकी अपनी जुड़वा बहन पैसे के लालच में आपकी ही जान ले ले। मैं हूँ एनी और मेरी एक बहन है आरवी, वह मेरी हम शक्ल है। आज मेरी शादी है अजय के साथ, लेकिन मेरी जुड़वा बहन ने पहले से मेरी जान लेने के लिए साजिश रच रखी थी। उसने झूमर का रस्सी काटा और वो सीधे मुझ पर आकर गिरी, जिससे मैं बेहोश हो गई और वह अपनी साजिश में कामयाब हो गई। वह पापा से कहती कि अब जल्दी से वह पूरे घर के कागज और संपत्ति उसके नाम कर दें, लेकिन पापा ने कहा वह उसे कभी भी नहीं मिलेगी। पापा ने आरवी को धक्का दिया, जिसके कारण आरवी का सर टेबल से टकराया, जिसके कारण जादुई लॉकेट से उसकी आत्मा मुझ में आ गई और मैं ठीक हो गई। तभी आरवी का बॉयफ्रेंड पापा को धक्का दे देता। मैंने पूछा, पापा आप ठीक तो हो? फिर आरवी का बॉयफ्रेंड घर के कागज खोजने लगता है, लेकिन मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे याद आया, पापा ने बताया था जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा मुझे एक सायरन बजाना होगा। उसे मैंने बजा दिया, जिससे बाहर से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गए। फिर आरवी का बॉयफ्रेंड मुझे लेकर भाग जाता। उसे लग रहा था कि मैं